आदाब, मैं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से ये अहम खबर है। आपको बता दें, लॉकडाउन में तोसी की गई है। 31 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। महाराष्ट्र के तमाम कंटेनमेंट जोन में तोसी की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। 30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के मरीज है। रियासत में कोरोना से 11,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी लीडर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नवाब मलिक साहब, दुरुस्त कर दूं, आपने खबर पढ़ते समय एक गलत खबर पढ़ दी जी। 1100 लोगों का इंतकाल हुआ है। आपने 11,000 लोग बता दिए। लोगों में पैनिक पैदा हो जाएगा। पहले आप उसको दुरुस्त कर लें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, माजरत चाहेंगे। जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने कहा कि एक मिस्टेक को हुई है, उसके लिए माजरत चाहेंगे। नवाब मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर अब हुकूमत ने फैसला लिया है कि 31 मई तक जो है लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा। कितना अहम फैसला है, और खास तौर से अब जबकि ईद का मौका है, ऐसे में लोग जो है घरों से बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग की कोशिशें हो रही हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है? देखिए, एहतियाती तदाबीर के तहत ही लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने देखा, लगभग 30,000 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। 1100 मौतें हुई हैं जी। लेकिन साथ ही साथ लगभग 3 लाख के करीब हम लोगों ने टेस्टिंग भी करने का काम किया। जितने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, उतने बड़े पैमाने पे लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है और 6,000 के करीब लोगों को डिस्चार्ज भी दिया है जी। लेकिन जिस तरह से मुंबई हो या जो बड़े शहर हैं, पूना हो, औरंगाबाद हो, थाने हो, तो यहाँ इन शहरों में बड़े पैमाने पे यहाँ पे मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं जी। और अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया और ये खुले छोड़ दिए गए जी, तो हमारे महाराष्ट्र के जो जिला है, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं है जी। और पूरी तरह से खोल दिया गया तो हमें लगता है कि शहरों से निकल के जो ये बीमारों का एक नंबर है, वो कहीं ना कहीं देहातों में फैल सकता है और कहीं ना कहीं आइसोलेट किए बिना इन बीमारी को रोका नहीं जा सकता। तो हमें लगता है सोच समझ के फैसला लिया है एहतियात के तौर पर। जहाँ तक ईद का सवाल है, लोगों ने खुद तय किया है। हम लोगों में तो अपनी उम्र का मिनिस्टर हूँ, मुझे लोग लगातार फोन करते हैं कि ईद से पहले लॉकडाउन न खोला जाए। ऐसे ही खास करके मुसलमानों के बहुत सारे सुझाव या उनके सजेशंस आते रहे हैं। हमें लगता है लोग मेंटली तौर पर तैयार हैं। ईद की शॉपिंग ना हो, ईद की खरीदारी ना हो, लोग खुद चाहते हैं। हमें लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है और जो कि लॉकडाउन है, लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को एहतियात से उनकी जिंदगी बचाने के लिए फैसला लिया गया है जी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त नाजरीन महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर और मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख साहब, कांग्रेस लीडर, जुड़ चुके हैं। असलम शेख साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। असलम शेख साहब, अगर महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट है। ऐसे में जहां पर मुंबई में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, तो जो लॉकडाउन में एक्सटेंड हुआ है, क्या ये सिचुएशन कंट्रोल कर पाएगा? असलम साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? असलम साहब, आपसे यही जानना चाहते हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केसेस है, काफी ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं मुंबई में। ऐसे में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, किस हद तक कंट्रोल कर पाएगा? असलम शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मुंबई में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर से अगर वहां पर स्लम एरियाज की बात करें, तो वहां पर भी जो केसेस है तेजी से बढ़ रहे हैं,
क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया सिचुएशन अर्ली स्टेज में ही, और क्या अब लॉकडाउन को एक्सटेंड करना, जहां पर अब सेंटर जो है वो छूट देने की बात कर रही है, ढील देने की बात कर रही है, पर इस स्टेज पर आकर लॉकडाउन को एक्सटेंड करना क्या कंट्रोल पर कर पाएगा और किस हद तक कर पाएगा? देखिए, मुंबई शहर का एक ज्योग्राफिकल आप देखो तो वो दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों में ऐसे शहर मिलेंगे नहीं जी। मुंबई शहर जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और डे 1 से जो है इसके ऊपर जो है खास करके नजर रखी हुई थी और अभी तक का स्थिति को जो है वो बाहर नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि हमारे पास सारे हॉस्पिटल उपलब्ध है, हमारे पास अभी भी आईसीयू उपलब्ध है, हमने नए नए और हॉस्पिटल तैयार कर दिए। हमने करीबन कल ही जो है वो 1000 बेड का हॉस्पिटल हमने MMRDA ग्राउंड में शुरू किया। हमारा 300 बेड का जो है रेस कोर्स में शुरू है। हमारा 2600 बेड का जो है वो एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में है। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि पेशेंट नहीं बढ़ रहे, हम प्रिकॉशनली बना रहे हैं। और लॉकडाउन बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि मुंबई शहर में कई लाख माइग्रेंट वर्कर थे जो अब आस्ते आस्ते जाना शुरू हुए हैं। ये भी थोड़ा सा उनमें यह था और इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इतने में आइडेंटिफाई करना, इसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसी सही जगह पे सही सोच है, सही तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं जी। तो जिस तरह से सिचुएशन भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जो है तैयारियां की जा रही है, लेकिन क्या ये तैयारियां काफी है? क्या जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए इतनी तैयारियां काफी हैं या मजीद अभी और भी तैयारियां करना जरूरी है? देखिए, जिस तरीके से ये हमारे देश में जो है ना ट्रांसमिशन का दौर है जी, और मुंबई शहर के आपको ज्यादा पेशेंट इन पे दिखाई दे रहे हैं कि मुंबई शहर में हम जांच भी ज्यादा कर रहे हैं जी। हमारी मुंबई शहर की जांच अगर खाली आप देखेंगे तो बाकी के आजू बाजू के राज्यों में से सबसे ज्यादा खाली मुंबई शहर में हमने किया है। अब इससे हमारा दिखने में तो ये पेशेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब इसको कंट्रोलेशन में आएगा तो आप देखना कि मुंबई शहर जो है सबसे आगे कंट्रोल करने में भी रहेगा। क्योंकि हम जब ज्यादा लोगों को नहीं करेंगे और उनको एडमिट करेंगे, पर उनको क्वारंटीन करेंगे या उनको क्वारंटाइन सेंटर में लाएंगे तो सही दिशा में हम जा रहे हैं। और बाकी अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे और ज्यादा वक्त खराब होने का इंतजार करेंगे जैसे कुछ राज्यों में हो रहा है तो उससे कुछ होना नहीं है। रोग को छुपाने से जो है वो फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा हम कर ले जाएंगे, जितना ज्यादा हम लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे, जितने ज्यादा हम तजुर्बे यूज करेंगे तो ज्यादा जल्दी हमें इसमें जो सहूलत मिलेगी। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो माइनॉरिटी एरियाज है, चाहे वो धारावी की बात करें या दीगर जगहों की बात करें, वहां पर हमने देखा कि तेजी से केसेस फैल रहे हैं। एक तो ये कि काफी कंजस्टेड एरियाज है, दूसरा ये भी लेकिन वहां पर सहूलतों का काफी ज्यादा फुकदान है, फैसिलिटीज सही से नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में किस तरह के इकदामात किए जा रहे हैं? असलम शेख हूँ, मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं कि मुंबई शहर के अंदर जितने इस तरीके के जो स्लम है, माइनॉरिटीज के जो स्लम है, उसमें जो है खास तौर पे जो ध्यान रखा गया और माह रमजान को ध्यान में रखते हुए हमने महानगर पालिका के माध्यम से करीबन 3 लाख जो है रोजगारों को किट अपना सप्लाई करने का काम कर रहे हैं ताकि जो भी हॉटस्पॉट एरिया हो वो वहाँ से बाहर ना निकले। उसके अलावा जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बना है चाहे वो वहाँ खाना भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, राशन भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन हो गया करीबन 1.5 महीना होगा, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसी वारदात नहीं, राशन की वजह से या खाने की वजह से कोई दिक्कत हो या किसी की जान गई। जी बिल्कुल। असलम साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नवाब मलिक साहब, जिस तरह से माइनॉरिटी एरियाज़ की बात हो रही है, तो माइनॉरिटी एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पाई जा रही हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियां सिर्फ इसकी नहीं कि जगह कंजस्टेड है और सहूलतें नहीं हैं, पर रोज़गार की भी प्रॉब्लम है। ऐसे में हर इस सिचुएशन से किस तरह से डील किया जा रहा है, कैसे कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को जो है इनकी जो परेशानियां हैं, जो कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए और इनके रोजगार के रिलेटेड जो भी है उसको भी एड्रेस किया जाए ताकि कोई भूखा ना रह सके। जी नवाब मलिक साहब। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कोरोना को लेके कि लोगों को डिटेक्ट किया जाए, जी इलाज हो और बीमारी बड़े पैमाने पे न फैले। साथ ही साथ जहाँ तक सवाल है रोजगार का, जी
अब जो भी हमारे बिल्कुल रेड जोन है वहाँ पे तो एक्टिविटीज शुरू नहीं की जा सकती जी, लेकिन जहाँ पे ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, वहाँ पे जो सरकारी ठेकेदार हैं जी, उनके कामों को शुरू करने की परमिशन दी गई है, इंडस्ट्री को शुरू करने की परमिशन दी गई है, रोजगार हामी योजना जो मनरेगा है उस पे काम करने की परमिशन दी गई। तो बड़े पैमाने पे जहाँ पे कम कंटेनमेंट है वहाँ पे कुछ चीजों को शुरू करने का काम किया गया है। जी, लेकिन ये भी बात सच है कि शहरों में जो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं या इस तरह के जो हर दिन कमाने वाले लोग हैं उनकी बड़े पैमाने पे परेशानियां हैं। केंद्र सरकार ने कुछ ऐलान किए लेकिन उससे मामला हल नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है उसको एड्रेस करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बैठी थी जी, और अगले हफ्ते में कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होगा। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए।